वे विदर्भ लौट चुकी हैं। परिस्थिति द्वारा पुनर्स्थापित नहीं, बल्कि हानि के बाद स्थिर। अब स्वयं से पूछिए, वे आगे क्या करती हैं? क्या वे प्रतीक्षा करती हैं? नहीं, वे कार्य करती हैं। महाभारत से। ब्राह्मणान् प्राहसा भूयो देशान् सर्वान् प्रयातन् नलं मम वचो ब्रूत यत्र कुत्र स्थितो भवेत्। वे फिर से ब्राह्मणों को भेजती हैं सभी प्रदेशों में। नल से मेरे वचन कहिए, वे जहां कहीं भी हों। और इस बार वे उन्हें शब्द देती हैं, ऐसे शब्द जो सार्वजनिक रूप से कहे जाएंगे, ऐसे शब्द जिन्हें कोई भी सुन सकता है, लेकिन केवल एक पुरुष उन्हें पहचान सकता है। कच्चित् स्मरति वै नाथः स्त्रियं ताम दीन चेतनाम या सुप्ता वन मध्यस्थे त्यक्ता तेन महात्मना। क्या वो नाथ स्मरण करते हैं उस स्त्री को जो वन के मध्य सोई हुई उनके द्वारा त्याग दी गई थी? सा त्वां प्रतीक्षते नाथ त्वयि जीवति शाश्वती अनन्या त्वद्गता नित्यम कथम नु त्वं न बुध्यसे। वे अभी भी आपकी प्रतीक्षा करती हैं। वे केवल आप में ही जीवित हैं। वे किसी अन्य की ओर नहीं गई हैं। आप इसे क्यों नहीं समझते? ये कोई नाम नहीं है, लेकिन ये सटीक है। कोई भी इसे सुन सकता है, लेकिन केवल एक पुरुष इसे अनदेखा करने में असफल हो सकता है। और फिर वे अगला कदम उठाती हैं। स्वयंवरम द्वितीयम मे इति लोकान अवेदयत। वे ये ज्ञात कराती हैं, मैं दूसरा स्वयंवर करूंगी। पाठ अभिप्राय की व्याख्या नहीं करता, वो कर्म को दिखाता है। घोषणा फैलती है राज्यों में और दूर अयोध्या में। वो एक राजा तक पहुंचती है। श्रुत्वा तु तद्वचः राजा ऋतुपर्णो महीपतिः गन्तुम ऐच्छत् तदा शीघ्रम विदर्भान नृपसत्तमः। ये सुनकर राजा ऋतुपर्ण निर्णय करते हैं तुरंत विदर्भ जाने का। अब बंधन प्रकट होता है। दूरी, समय। वे पहुंच नहीं सकते वेग के बिना, और इसलिए वे मुड़ते हैं अपने सारथी की ओर। एक पुरुष जिसे कोई पूरी तरह समझता नहीं, एक पुरुष बिना अतीत के, एक पुरुष बिना चेहरे के, बहुक। और उसी क्षण दो पथ जो अलग अलग चल रहे थे मिलने लगते हैं। वे बोल चुकी हैं, वे चलने वाले हैं, और जो छिपा हुआ था अब दृष्टि में आने वाला है। संयोग से नहीं, बल्कि क्योंकि वे स्थिर नहीं रहीं। उन्होंने कुछ गति में रखा, और अब वो उनकी ओर आ रहा है। प्रश्न अब ये नहीं है नल कहाँ है। अब प्रश्न ये है, जब वे पहुंचेंगे क्या उन्हें पहचाना जाएगा?